कभी पानी बंद कर देते थे, कोई बिजली बंद कर देता था, कोई गैस बंद कर देता था। ना परेशान करते थे हम लोग को, परेशान इतना किया कि हम लोग को इलाका छोड़ना पड़ा। ये मेरा बेटा 5 साल का था, एक बेटी मेरी 3 महीने की थी। उनको लिए एक हाथ में मेरी बेटी होती थी, एक हाथ में ये होता था, 4 थैले मेरे ऊपर होते थे। पूरी छत टूटी हुई है, छत से पानी निकलता है, सीमेंट निकलता है, बैठते ना हमारे ऊपर रेती गिर रही होती है। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने कभी अपने सास के घर की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। तो दुनिया तो तमाशा करती है, किसी को बताएंगे तमाशा करेगी, मजाक उड़ाएगी। उसको बताए ना जो कुल कायनात का मालिक है, जिसने सबको रिस्क दिया है, उसको बताए ना, इनको क्यों बताएं। महीने के 15 दिन निकलते हैं ना, 15 दिन कैसे निकालती हूँ मैं जानती हूँ, अल्लाह पाक जानता है किस तरीके से निकालती हूँ मैं। अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ जाता है ना, तो यकीन करो मैं अपने बच्चों का खाना भी उठा के उनको दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, जिसके हलाल कमाने की खातिर आपने बहुत से ख्वाबों को बिखरते देखा होगा, बहुत सी जवानियों को बर्बाद होते देखा होगा, और ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसे सुनकर शायद आपको यकीन तक ना आता होगा। आज ऐसे ही एक किरदार से हम आपको मिलवाने लगे हैं, एक ऐसी खातून के जो अपने बच्चों की खातिर, अपना घर बार चलाने की खातिर किस तरीके के ज़िंदगी के लम्हात से गुजर रही है, कितनी मेहनत कर रही है और उसे किस तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो चलें आज हमारे साथ। आप कब से ये काम कर रही हैं, कब से लगा रही हैं? मैं 2012 से कर रही हूँ भाई, 2012 से कर रही हूँ। पहले रहमानिया मस्जिद है ना, यहाँ पर करती थी। वहाँ पे जो है ना रमज़ान के अलावा भी लगाते थे। फिर वहाँ लोगों ने एतराज़ किया, फिर हम लोग ने छोड़ दिया वहाँ से। फिर माली मकान भी ने भी घर खाली करा दिया। फिर आप समोसे बेचते हो तो आप पानी इस्तेमाल करते हो, गैस इस्तेमाल करते हो। फिर इसी तरीके से हम लोग को तंग करते रहते थे। फिर 4 साल तक हम लोग को गैस नहीं देते थे। 4 साल हम लोग एक घर में रहते थे, वहाँ गैस नहीं देते थे। फिर अभी खारादर रहने चले गए हम लोग। खारादर पे रहमान बिरयानी वाला है ना, वहाँ पर रहते हम लोग। तो उनको क्या एतराज़ था? आप तो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रही हैं, ना तो मांग रही हैं, ना तो कोई और ऐसा पेशा अख्तियार कर रही हैं। रिस्क हलाल कमाने से किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? वो लोग चाहते थे कि मतलब है ना, रोल समोसे बेचती हूँ ना, तो मैं गैस का बिल अलग दूँ, बिजली का बिल अलग दूँ, किराया अलग दूँ, और जितना कमाती हूँ उनको लगता था बहुत ज़्यादा मैं कमाती हूँ, तो मैं कहीं बिल्डिंग ना ले लूँ। तो ये लोग चाहते थे मैं अमीर ना हो जाऊँ, तो बस खाली करवाते रहते थे। कभी पानी बंद कर देते थे, कोई बिजली बंद कर देता था, कोई गैस बंद कर देता था। ना परेशान करते थे हम लोग को, परेशान इतना किया कि हम लोग को इलाका छोड़ना पड़ा। हालांकि ये इलाका मुझे इतना पसंद है, यहाँ पे इतनी रौनक होती है। रात को भी, आधी रात को भी निकल जाए ना इंसान, तो फिर डर नहीं होता किसी चीज़ का कि कोई हमें कुछ करेगा। दिन में भी रौनक होती है, रात में भी रौनक होती है। बच्चों के लिए सेरी लेने जा सकते हैं, दवाई लेने जा सकते हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन है ना हमारे माली मकान जो थे ना, हमें रहने नहीं देते थे। इस वजह से हम लोगों को खाली करना पड़ा, मजबूर है ना। खारादर पे जो है ना, रात में जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर रौनक होती नहीं है। यहाँ पे बहुत रौनक होती है, यहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे नसीब। तो आपके शौहर जो है वो, ये सुना मैंने कि वो बीमार हैं और उस तरीके से जो है ना वो आप लीड नहीं कर सकते। मेरे शौहर बीमार हैं, उनका कानों का दोनों का ऑपरेशन हुआ हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी रोज़े से हूँ, मेरा बेटा भी रोज़े से, और उनका दोनों कानों का ऑपरेशन हुआ हुआ है। वो वज़न वगैरह उठाते हैं ना, तो जितना वो कमा के नहीं लाते ना, उससे ज़्यादा उनके दवाइयों में लग जाता है। तो इस वजह से ना हम लोग जो है ना वो कहते हैं आप काम नहीं करो। मेरा एक बेटा है, वो मज़दूरी करता है, मैं मज़दूरी करती हूँ। ये 5 साल का था ना, तब से मेरे साथ मज़दूरी कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ईरानी चीज़ बेची, यहाँ पे हम लोग शैम्पू के शाशे बेचे, जोड़िया बाज़ार से खिलौने ला के बेचे, चीज़ बेची। हम लोगों ने आलू चने का भी यहाँ पे स्टॉल लगाया, पापड़ तल के बेचे, पापड़ पैक करके बेचे, लाटरियाँ बेची, हर चीज़ बेची है। यहाँ पे बहुत मज़दूरी की है। ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर मुझे अगरबत्ती वाली अम्मा, कोई कहते ईरानी चीज़ वाली अम्मा, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से। हम लोग पूरे इलाके में किराए पे रह चुके हैं। यहाँ इंगोराबाद से लेकर बाबू होटल तक किराए पे रह चुके हैं। कहीं पर भी हम लोग को सुकून से ना माली मकान ने रहने नहीं दिए। इतनी मुख्तलिफ तरह के काम करने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने बच्चों को पालना, कि उनकी परवरिश करना। जी, हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, वही हमें रिस्क देगा। हमारा मानना ये है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ना किसी को बताते कि मैं बीमार हूँ, मेरे शोर बीमार है, ये बीमार है। हालांकि मैं भी जिगर की मरीज़ हूँ, फैटी लीवर है मुझे, मैं झाड़ू पोछा काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे सांस होता है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकती। लेकिन आज है ना 2012 से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया, कभी भी किसी को। आप पहले मेरे भाई हैं जिनको मैं ये बात बता रही हूँ। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ 2012 में। ये मेरा बेटा 5 साल का था, एक बेटी मेरी 3 महीने की थी। उनको लिए एक हाथ में मेरी बेटी होती थी, एक हाथ में ये होता था, 4 थैले मेरे ऊपर होते थे, अगरबत्ती, माचिस, मोमबत्ती, शैम्पू के शाशे दुकानों में सेल करूँ, फिर यहाँ से जो है जोड़िया बाज़ार जाऊँ, जोड़िया बाज़ार से ऑर्डर लेकर आऊँ, फिर जोड़िया बाज़ार से ऑर्डर ले आके यहाँ पे बेचूँ।
फिर इनके ऑर्डर ले लेके करूँ। इस तरीके से मैं अपना घर का गुजारा किया है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। आपके ससुराली या रिलेटिव रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं करते आप? मेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने कभी अपने सास की घर की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। वो देखते कि गरीब है, गुर्बत है, इसका शोर भी बीमार है, हमें इसका घर का किराया भरना पड़ जाएगा, राशन वगैरह डलवाना पड़ जाएगा। लेकिन हालांकि मैं कभी किसी से नहीं मांगती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं आने देते, उनकी मर्ज़ी है। अब जब ये समोसे रोल वगैरह लगा रही हैं, तो अब जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगी आप? उसके बाद जो है ना ऑर्डर वगैरह आते हैं ना घरों पर, तो जैसे पका के आती हूँ मैं। किसी के शादी का होता है, किसी का जैसे इवेंट होता है तो पका के आ जाती हूँ मैं। वैसे भी कुकिंग का ही काम करती हूँ मैं, किसी घरों में खाना बनाने का काम होता है ना, वो करके तो उसमें इतनी सैलरी नहीं मिलती है। 10,000 15,000 मिलते हैं, उसमें मेरा गुजारा करना नामुमकिन है। यकीन करें, ऐसा महीने के 15 दिन निकलते हैं ना, 15 दिन कैसे निकालती हूँ मैं जानती हूँ, अल्लाह पाक जानता है किस तरीके से निकालती हूँ मैं। हम लोग यकीन करो पानी से रोटी भी खा के गुजारा कर लेते, लेकिन कभी किसी को नहीं बोला है। आप ये पूरे इलाके में मैं रहती हूँ ना, 2012 से लेके अभी तक आप किसी से भी नहीं पूछोगे कोई बाजी ने किसी से कुछ मांगा हो। लेकिन अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ जाता है ना, तो यकीन करो मैं अपने बच्चों का खाना भी उठा के उनको दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग साबरीन, हम मुसलमान हैं, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं। हम अपने पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन अपनी मजबूरी कभी भी किसी के आगे नहीं बताएंगे, सिर्फ अल्लाह को बताएंगे। रो रो के जान नमाज पे बताते हम कि हमें ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। दुनिया तो तमाशा करती है, किसी को बताएंगे तमाशा करेगी, मजाक उड़ाएगी। उसको बताए ना जो कुल कायनात का मालिक है, जिसने सबको रिस्क दिया है, उसको बताएं ना। इनको क्यों बताएं? इनको किसी को नहीं बताती मैं, किसी को भी। हालांकि माली मकान ने इतनी तकलीफ पहुंचाई हमें, हमारे बर्तन भी उठा के बाहर फेंके। हमने किराया 1-2 दिन लेट किए ना, हमारे घरों में ताले मारे, हमारे बर्तन उठा के बाहर फेंके, हमें मारने के लिए आए, हमें गालियाँ दिए, हमें कपड़े धो के सुखाने तक की भी इजाज़त नहीं देते थे कि कपड़े क्यों धो के सुखाए। पानी हमारा खर्च किया, हमारी बिजली खर्च की, ऐसे इतने तकलीफ पहुंचाई है यहाँ पे। उम्मीद तो होगी आपको कि आगे जाके ज़िंदगी कभी तो ऐसा मौका आएगा कि बेहतर तरीके से गुजार सको। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कभी ना कभी अल्लाह पाक वक्त बदलेगा, कभी ना कभी हमारा वक्त भी अल्लाह पाक चेंज करेगा। हालांकि है ना, मैं अपने आप को बोलती नहीं हूँ मैं अच्छी हूँ, लेकिन है ना अल्लाह पाक ने जो है ना इज़्ज़त दी है। और जिसके पास पैसा नहीं होता ना उसकी इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास इज़्ज़त बहुत है। अल्लाह का शुक्र है, सब मेरी इज़्ज़त करते, अम्मा बहन अम्मा मैं नहीं करते। कोई ने भी आज तक मेरे से बदतमीज़ी नहीं की, ना कोई गलत बात की। एक ये माली मकान जो है ना हम लोग को रहने नहीं देते थे यहाँ पे, ये मैं बात बता दूँ। एडवांस से खा जाते थे, एडवांस दूँ ना वापस नहीं देते थे। किराया खाली खुद करवाते थे, 2-2 महीने के मेरे से किराया काट लेते थे, मेरे घर पे पानी बंद करते थे, मुझे तकलीफ़ पहुँचाते थे। बहुत तकलीफ़ आगरा तज के माली मकान ने मुझे पहुँचाई है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। मैं कोई शौक से घर खाली नहीं करती थी। खाली अब मैं जहाँ रह रही हूँ ना, छठा माला है, पूरी छत टूटी हुई है, छत से पानी निकलता है, सीमेंट निकलता है, बैठते हैं ना हमारे ऊपर रेती गिर रही होती है। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि वहाँ में माली मकान का टेंशन नहीं है। माली मकान का हम लोग किराया दे देते, माली मकान हमारे दरवाजे पे नहीं आता है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना तो हमारा पूरा घर गटर से भर जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई तंग करने नहीं आता। कोई आपको जगह देना चाहे, स्टॉल देना चाहे ताकि आप अपना काम कर सकें? बहुत मेहरबानी होगी, जो देगा अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि मैं वाकई हकदार हूँ, गरीब हूँ। मैं अपने बच्चियों की हलाल रोज़ी कमाऊँगी, उनको बहुत दुआएं दूँगी। अगर कोई किसी के पास एक्स्ट्रा जगह हो वो जगह दे दे, या ठेला जिनका काम का ना हो वो मुझे ठेला दे दे। तो मैं ये ठेला आपका अपना है? ये किराए का है, ये किराए का है। रोज़ के इसके 100 रुपये जो है किराया देना पड़ता है। वैसे तो उसके 300 लेते हैं, लेकिन वो बाबा जो है ना हम पे रहम खाते, वो मेरे से 100 लेते। बोलते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम इतने सालों से मजदूरी करती हो, मुझे देखते ना आँखों से कि बच्चों को लिए मैंने मजदूरियाँ ही की है हमेशा, तो इस वजह से जो है ना वो मेरे से रियायत करते हैं ना। तो अगर किसी के पास ठेला हो एक्स्ट्रा वो दे दे, अल्लाह की राह में वो दे दे, तो है ना मैं अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाऊँगी, या जगह दे दे मुझे, तो मैं सारा साल जो है ना वही काम करूँगी। ये रोल समोसे वगैरह या कोई और खाने पीने का जो आइटम है ना वो लगाऊंगी इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है, मैं यतीम हूँ, अल्लाह पाक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह पाक आपके चैनल को भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समात फरमाई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मांगना गवारा नहीं करते, अपने रिस्क के हलाल कमाते। हर तरह का काम इन्होंने किया, जुल्म बर्दाश्त किए, तशद्दुद बर्दाश्त किया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहीं, लेकिन रिस्क के हलाल कमाना नहीं छोड़ा। तो मेरी अपील आप लोगों से है, जो भी ऐसा साहिब हो जो इनको जगह लेके दे सके ताकि ये अपने बच्चों के लिए रिस्क के हलाल कमा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।